स्वागत है फिर से आप सभी को एक नए वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है बिजली क्यों चमकती है। मतलब वर्षा के दौरान जो बिजली होता है वो चमकता है, आप शायद जानते होंगे, देखे भी होंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि वर्षा के दौरान बिजली क्यों चमकता है। सबसे पहले जानते हैं कि बादल बनता है। तो बादल कैसे बनता है? तो जब हम सांस छोड़ते हैं और ये जो पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन छोड़ता है, नदी तालाब और सबसे ज्यादा समुद्र से जो वाष्प बन करके वाष्प ऊपर जाता है, तो वो जो वाष्प ऊपर जाता है तो प्रत्येक 165 मीटर की दूरी पर क्या होता है, उसका टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब उसका तापमान कमी होता है, घटता है। तो जो जो ऊपर जाता है उसका तापमान घटते जाता है और वही ऊपर जाकर के एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा बन जाता है और बहुत सारे बर्फ का टुकड़ा मिल करके बादल का निर्माण कर लेता है। तो वर्षा के दौरान क्या होता है, जब हवा चलती है तो वही बादल आपस में टकराता है और टकराने के दौरान क्या होता है, बिजली जो लाइट उत्पन्न होती है जिसको हम लोग बिजली कहते हैं। तो वो जो लाइट उत्पन्न होती है तो उसी समय जो करंट उत्पन्न होता है तो उसके बादल के जो ऊपरी हिस्सा में पॉजिटिव चार्ज होता है। करंट जब बिजली जब बादल टकराता है तो उसी समय लाइट उत्पन्न होता है उसमें से, जिसको हम लोग बिजली कहते हैं। तो उसके ऊपरी हिस्सा में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और निचले हिस्सा में नेगेटिव चार्ज होता है। तो बिजली जो होता है सो 3 प्रकार से चमकता है। तो चलिए पहला जानते हैं। पहला है इंट्राक्लाउड। इंट्राक्लाउड में क्या होता है कि ये जो बादल दिख रहा है आपको, इस बादल के अंदर ही ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो यही अट्रैक्ट करने के दौरान कभी कभी इसमें से लाइट उत्पन्न, मतलब बिजली चमक जाता है। यही दोनों अट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है, इसके दौरान लाइट तो उत्पन्न होता है जो हम देखते हैं, लेकिन उसका सुनाई हमको नहीं देता है। तो ये क्या होता है, ये बादल के अंदर होता है, क्योंकि ज्यादा जोर से नहीं टकराने की वजह से ये सिर्फ लाइट उत्पन्न होता है, लेकिन इसका साउंड नहीं उत्पन्न हो पाता है, इसलिए हम लोग इसका साउंड नहीं सुनते हैं। और दूसरा क्या है, क्लाउड टू क्लाउड। जैसे ये क्लाउड है, ये बादल है और ये भी बादल है। तो इस बादल के जो नेगेटिव चार्ज और इस बादल के पॉजिटिव चार्ज, आपको पता होगा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों अट्रैक्ट करता है। तो हवा के दौरान जब दोनों अट्रैक्ट करता है, टकराता है, तो बहुत भयानक मात्रा में, मतलब बहुत भयानक तरह से कहिए आप, टकराता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली उत्पन्न होता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश उत्पन्न होता है। तो उसका जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो आपको 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए कितना जो टकराता है। तो ये जो टकराता है उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट उत्पन्न होता है जो हम लोग देखते हैं, और तभी बस जस्ट उसके बाद हमको उसका आवाज भी सुनाई देता है, मतलब उसका ध्वनि भी सुनाई देता है। तो क्लाउड टू क्लाउड में क्या होता है, चमकता है तो बिजली तो देख ही लेते हैं और उसका ध्वनि भी सुनाई देता है। ठीक है। तो और तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो सभी को जानना चाहिए, इसका हम बचने का उपाय भी बताएंगे। तो ये क्या होता है, ये जो बादल के निचले हिस्सा में नेगेटिव चार्ज है, ये आपको दिख रहा होगा। इसके नेगेटिव चार्ज जब आपको पता ही होगा कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ग्राउंड की ओर, मतलब नीचे की ओर पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है। तो अर्थ से कनेक्टेड सबसे ऊपर में इसको जो नजदीक में मिल जाता है पॉजिटिव चार्ज, उससे जाकर के मिल जाता है और वहां हम लोग कहते हैं कि बिजली गिर गया। तो सबसे जैसे नजदीक में बड़ा बड़ा पेड़ हो गया, टावर हो गया, आप और जो भी कह सकते हैं, इमारत वगैरह। तो उसमें क्या होता है, अर्थ से कनेक्ट रहता है, तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये नेगेटिव चार्ज उससे जाकर के कनेक्ट हो जाता है, तो क्या होता है, दोनों मिल जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे बिजली गिर गया है। तो ये उसी के कारण होता है, आप शायद समझ गए होंगे क्यों होता है। तो इससे हम बचने का उपाय आपको बताते हैं कि जब भी वर्षा हो तो आप घर में रहें और मोबाइल का यूज तो बिल्कुल भी ना करें। और बड़े बड़े जैसे इमारत हो गया, पहाड़ हो गया, वृक्ष हो गया, टावर हो गया, इस सब के नीचे बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि ये सब नजदीक होता है ये अट्रैक्ट करने के लिए। तो और अगर कहीं जा रहे हैं, घर में हो, गाड़ी में है, तो बस गाड़ी के अंदर ही रहे। और कहीं खेत में है तो खेत में खड़े नहीं रहे बल्कि बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर 2-4 आदमी ग्रुप में है तो सभी आदमी अलग अलग होकर के बैठ जाएं, तब खतरा कम रहता है।
तो शायद समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक टेक केयर।